नीतीश कुमार जी भर में नहीं रहे कि एक लंगड़ा को लेने से, इनको कहने से वोट देगा कोई। वोट इस बार एक भी दलित का भी पशुपति कुमार पारस चचा के कहने से नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार बाबू घर में नहीं रहे, एक भी दलित का मुद्दा उठा के बोले ना भाई। बिहार के लोग दोनों युवाओं को चाहते हैं कि राम लक्ष्मण जैसा एक साथ आवे। अभी चिराग जी अभी यात्रा में है, आशीर्वाद यात्रा में है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा बिहार में जारी है। इस बीच पशुपति पारस का बड़ा बयान आता है। वो कहते हैं कि चिराग मेरा भतीजा है, मैं उसे दर्द नहीं दूंगा। और जिस तरीके से पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया है, साफ तौर पर रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत दिल्ली में पशुपति पारस को मिल गई है। तो बिहार में चिराग पासवान अपनी पार्टी को और अपना शक्ति प्रदर्शन पूरे बिहार में यात्रा निकाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल वो खगड़िया पहुंचे और बड़ी माँ से मुलाकात किया, आशीर्वाद लिया और उनके हाथों का बना खाना भी खाया। हमारे साथ बात करने के लिए साधु पासवान हैं, जो कि आरजेडी के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और रिश्ते में चिराग पासवान के बहनोई हैं। अनिल साधु जी, जिस तरीके से केंद्र में मंत्री बनाया गया पशुपति पारस को, राजनीतिक विरासत उन्हें मिल गई, क्या कहेंगे? और वो ये भी कहते हैं कि चिराग मेरा भतीजा है, मैं उसे दर्द नहीं दूंगा, और जो दिया वो क्या था? देखिए, जहाँ तक माननीय पशुपति पारस जी राजनीतिक विरासत कहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान हमको विरासत दे कर गए हैं। ये पशुपति कुमार पारस जी भर्म में, ये तो नकली वारिस हैं पशुपति कुमार पारस जी। असली वारिस तो चिराग पासवान है। यदि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पशुपति कुमार पारस जी को अपना वारिस समझते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाते अपने जीवन काल में। ये वारिस कैसा है? वारिस बेटा होता है, जो रामविलास पासवान जी का अंश है। वारिस बेटी होती है, बेटा होता है। ये चचा कहाँ से आ गए वारिस? ये तो नकली वारिस हैं। आज अपने आप को ये कहते हैं कि मैं राजनीतिक विरासत। कैसा विरासत भाई? चिराग पासवान असली वारिस है और रामविलास पासवान जी का सपना को पूरा करेगा पूरे बिहार में घूम घूम कर। ये तो नकली वारिस है। ऐसा वारिस होता है क्या? एक अहम सवाल है कि तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं, चिराग पासवान बड़े भाई हैं। लगातार दोनों भाइयों के बीच मीडिया के थ्रू बातचीत भी होती रहती है, इंटरनल भी होती होगी, उसका पता नहीं। आप आरजेडी में हैं, अहम पद, अहम जिम्मेदारी आपको आरजेडी में दी गई है। दलित सेल के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, और रिश्ते में चिराग पासवान से भी संपर्क में हैं आप इस वक्त। कब मिलावाएंगे आप दोनों भाइयों को, या कोशिशें जारी है आपकी? देखिए, हमारी कोशिश जारी है कि जिस तरह बिहार के जनादेश पिछले बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मिला, लेकिन ये केंद्र सरकार और ने जिस तरह जनादेश को अपमान किया और पेटी ईवीएम मशीन बदलकर सत्ता में आए, तो बिहार की जनता सब समझ रही है। अब चिराग जी और तेजस्वी जी को दोनों लोग युवा हैं और बिहार के लोग दोनों युवाओं को चाहते हैं कि राम लक्ष्मण जैसा एक साथ आवे। अभी चिराग जी अभी यात्रा में है, आशीर्वाद यात्रा में है। अभी उन्हें पूरे बिहार घूमना है। लगन आने दीजिए, शादी का तो अभी लगन है नहीं। हंसुआ के विवाह में खुरपी का गीत अभी कैसे होगा? अभी मेहनत करने दीजिए, आशीर्वाद लेने दीजिए जनता के बीच। राम सेतु बनेगा, दोनों का सेतु बनेगा और आप बनाएंगे, और निश्चित तौर पर हम प्रयास में हैं, क्योंकि अब तो तेजस्वी जी का भी पार्टी की ओर से चिराग जी को ऑफर मिला है।
मैं भी ऑफर बार बार मैं भी दे रहा हूँ। अब तो चिराग जी को फैसला लेना है ना कि वो किधर जाएंगे। अब तो चिराग जी को, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि चिराग जी निश्चित तौर पर समय आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कल एक विजुअल्स आया जिसमें कि गले लगकर लिपटकर रोते हैं चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ से मिलकर खगड़िया में, हाथ से खाना खिलाते हैं। कहा जाता है कि उनके रिश्ते बड़ी माँ से अच्छे नहीं चल रहे, चाहे बड़ी बहन। बीते दिनों जब पटना से गुजर रहे थे तो बड़ी बहन के घर भी आया, दही खाया, कल माँ का आशीर्वाद लिया, बड़ी माँ का। रिश्ते जो पुराने जो बिगड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, वो समेट रहे हैं चिराग पासवान इस बार। शायद उनको एहसास हो गया है कि कौन मेरे अपने थे और कौन मेरे पराए। देखिए, रिश्ते, जहाँ तक रिश्ते की बिखरने की बात है, रिश्ते में गलतफहमी का लोग शिकार होते हैं, चाहे हम हो चाहे उधर से हो। और रिश्ता बिगाड़ने वाला कोई और नहीं था, ये पशुपति कुमार पारस ही थे कि वो नहीं चाहते थे कि दोनों परिवार एक हो। आप पशुपति कुमार पारस जी को आप दिल से नहीं जानते हैं, अंदर से मैं जानता हूँ। ये कभी नहीं चाहते थे कि दोनों परिवार एक हो। चिराग तो समय रहते और समय रहते हम लोग भी, अपना अपना होता है। आज जिस तरह बड़ी माँ ने चिराग पासवान जी को, बड़ी माँ नहीं, दोनों माँ का जिस तरह आशीर्वाद और स्नेह प्यार चिराग जी को मिल रहा है और मिला है, और सब बहनों का, हम लोग का, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह उनकी बड़ी माँ उन्हें तिलक लगाकर, पगड़ी बांधकर आशीर्वाद दिया, इससे ऐसा प्रतीक होता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का वारिस चिराग है, न कि पशुपति कुमार पारस हैं। वो तो नकली वारिस हैं। पशुपति पारस नकली वारिस हैं। निश्चित तौर पर उनको कौन जानता है। मंत्री बना दिए गए भैया, ये मंत्री क्या बनेंगे, इनको तो नरेंद्र मोदी जी ने लेमचूस थमा दिया। पशुपति कुमार पारस जी जब आवे ना बिहार में, घूमे, जनता के बीच जाएं। जय पशुपति कुमार पारस जी कहाँ गए हैं, किस दल में गए हैं, किस सहयोगी गठबंधन में गए हैं, बिहार की जनता सब देख रही है। पारस चाचा वही गठबंधन में गए जिस गठबंधन में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान खत्म करने की बात करता हो। अच्छा, ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल है कि पशुपति पारस मंत्री बनाए गए हैं, कोई फ़ायदा बिहार को होगा? क्योंकि इस बार मंत्रियों का जो कोटा है वो एक तरह से कम गया है बिहार का शेयर। तो अब पशुपति पारस मंत्री बने हैं, कोई फ़ायदा लगता है कि आपको होगा? कोई फायदा नहीं। बिहार में भी तो नीतीश सरकार में मंत्री थे, 4 बार ये नीतीश सरकार में मंत्री रहे, पशुपालन मंत्री रहे, और एक बार लालू जी के समय में ये रहे वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो नीतीश जी के राज में जो मंत्री थे, तीनों ने क्या किया? मैं तो कह रहा हूँ ना, आप हमारी बात सुन लीजिए। पशुपति कुमार पारस जी अपने आप को कहते हैं कि मैं नेता हूँ। इनसे पूछिए कि 40 साल बिहार में विधायक रहे, राजनीतिक जीवन इन्होंने बिहार में राजनीतिक जीवन 40 साल रहा इनका। एक भी बिहार विधानसभा में एक भी, यदि ये बता दें दलितों के मुद्दा पर, पिछड़ों के मुद्दा पर, अकलियतों के मुद्दा पर एक भी क्वेश्चन उठाए होंगे। बिहार में जितने तरह दलितों की हत्याएं हुई, दलितों की माँ बहनों की बलात्कार हुआ, प्रमोशन के आरक्षण के सवाल का मामला हो, या संविधान खत्म करने का मामला हो, या 2 अक्टूबर जो आरक्षण समाप्त करने की बात कही जा रही थी, तब पशुपति कुमार पारस जी कौन बिल में हिले हुए थे? एक भी दलितों के मुद्दा पर आज तक इनका विधानसभा के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ये दलितों के मुद्दा पर नहीं बोले। और ये वैसे लोगों के साथ गए हैं जो कि नीतीश कुमार जी
रामविलास पासवान का राजनीतिक हत्यारा के साथ साथ एक दलित का भी हत्यारा है। इसलिए पशुपति कुमार पारस जी ऐसे लोगों के चंगुल में बैठे हैं जो आरएसएस के गोद में बैठे हैं। ये नीतीश कुमार जी भर में नहीं रहे कि एक लंगड़ा को लेने से, इनको कहने से वोट देगा कोई। वोट इस बार एक भी दलित का इन पशुपति कुमार पारस चचा के कहने से नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार बाबू भर में नहीं रहे। एक भी दलित का मुद्दा उठा के बोले ना भाई, एक भी दलित का मुद्दा। हाजीपुर के लोग लोकसभा में 1 साल हो गया इनको गए हुए, हाजीपुर के मामला में एक भी ये प्रश्न नहीं उठाए। तो ये सब तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के बल पर और रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद पर मंत्री बनते गए। आप बताइए ना कि अलोली में अपने आप को कहते हैं कि हम नेता हैं, अलोली में ये चुनाव हार जाते हैं अपने घर से, और एक साधारण व्यक्ति से हार जाते हैं। जो चंदन राम था वो एक नियोजित शिक्षक था, उससे ही चुनाव हार जाते हैं। तो पशुपति कुमार पारस जी का कहाँ जनता में पकड़ है, ये तो हवा में उड़ रहे हैं। चलिए, ये थे अनिल साधु। गुस्सा है पशुपति पारस के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने चिराग पासवान के साथ किया, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब इनका एक मिशन है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को मिलवाएं, बड़े भाई और छोटे भाई का मिलन करवाएं, और ये लगातार इस बात में लगे हुए हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।